बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर्दी आ गई है, सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो गया है। रात में काफ़ी ठंड हो जाती है जो कि प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं समझी जाती, ख़ासकर एडीनियम प्लांट के लिए, क्योंकि एडीनियम प्लांट बहुत सॉफ्टवुड प्लांट होता है। इसका जो तना होता है, जो इसकी स्टेम होती है, वो हार्डवुड नहीं होती, वो सॉफ्टवुड ही रहती है, जूसी टाइप होती है। इसके अंदर अपना काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। आपने अगर रखा है एडीनियम प्लांट घर पे तो आपको पता होगा कि ज़्यादा पानी मिलने से भी जो है वो एडीनियम प्लांट हमारा गल जाता है, ख़राब हो जाता है। सर्दी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो अब जो है एडीनियम प्लांट, उसकी केयर में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। रात में जिसे ओस कहते हैं, नमी जो आसमान से आती है प्लांट्स के पत्तों पर, जो सुबह टाइम अगर हम देखें तो रेशम के कतरे जिसे कहते हैं, नमी कहते हैं जिसे, वो अगर हमारे प्लांट पर, एडीनियम पर पड़ती रहेगी टाइम टू टाइम, तो हमारा प्लांट जो है कुछ ही दिनों में मर सकता है, डेड हो सकता है। तो उसे बचाने के लिए हमें जो है इसका कोई ना कोई बंदोबस्त, कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अपने एडीनियम प्लांट्स को सर्दी से कैसे बचा सकते हैं। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आपके सामने मेरे एडीनियम प्लांट्स पड़े हैं छोटे, जिनको मैंने सेपरेट किया था। तो अब टाइम है इनको किसी चीज़ से कवर करने का, ताकि रात में डायरेक्ट ओस इन पर ना पड़े। अगर तो आपकी छत पे ग्रीन नेट या आपके लॉन में ग्रीन नेट लगी है, उसके नीचे अगर रख देंगे आप, तो फिर कोई मसला नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आपके प्लांट्स सर्वाइव करते रहेंगे, आपके प्लांट्स सर्वाइव करते रहेंगे और सर्दी से इन्हें कोई मसला नहीं होगा। अब जो है हमारी छत ओपन है, छत पे जहाँ पे मैंने रखा है ओपन है, रात में काफ़ी ज़्यादा ओस पड़ती है यहाँ पे। तो अब टाइम है हम इन्हें किसी चीज़ से कवर कर दें। कि मेरे पास कुछ और प्लांट्स हैं, मैं उन्हें इसके ऊपर ही प्लेस करने लगा हूँ। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक की बकेट जिसमें फल वगैरह आता है बाज़ार से, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके अंदर मैंने अपने प्लांट्स रखे हैं, एक बकेट के ऊपर दूसरी बकेट मैंने रख दी है, और अब हम इसे कवर कर देंगे इस प्लास्टिक की मदद से। ये प्लास्टिक आपको कहीं से भी मिल जाएगा, हार्डवेयर की शॉप से। तो मैं कवर कर लेता हूँ इसे, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको कुछ इस तरह से कवर कर दिया है। ज़्यादा मैंने इसको अच्छे से कवर नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसे बस इतना कवर कर दें कि इस पर डायरेक्ट ओस ना पड़े, तो उतना हमने कर दिया है। इस पर डायरेक्ट अब ओस नहीं पड़ेगी। आप भी इस तरह अपने एडीनियम प्लांट्स के बेबी जो हैं, पप्स, उनको बचा सकते हैं घर में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।